हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हमने कहा था कि 20 तारीख को बहुत ही स्पेशल कंपाउंड इंटरेस्ट का वन शॉट वीडियो आने वाला है और जिससे आप सभी को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ओके। और आज का जो वीडियो है वो मुझे पता है कि हो सकता है 2 घंटा चला जाए, लेकिन आप सभी को पेशेंसवा मार के वीडियो को लगने से 2x में ही सही, लेकिन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना है, सीखना है और समझना है। ओके। मैं अपने तरफ से फुल मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा आप भी अपने तरफ से फुल मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप सबको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके। तो शुरू करते हैं। आज मैं सच बता रहा हूं, आप सभी का ऊपर होने वाला है कॉन्सेप्ट का बारिश। कंपाउंड इंटरेस्ट का जितना भी बेसिक नॉलेज है वो मैं सभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वो सभी उसका एक निचोड़ में आपको देने वाला हूं, जो आपको ना 100 में से 70 से 80% समझ लो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट करने में बहुत 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 ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है ना। तो, तो चलो शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का वन शॉट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और इसीलिए एक वन शॉट वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, एकदम दबा के सब्सक्राइब ठोको, लाइक ठोको और शेयर कीजिए। ठीक है ना। देखना अच्छे से जो हम बता रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ना नॉर्मल नॉर्मल कुछ बातें आपको पहले ही जान लेनी होती है। प्रिंसिपल यानी मूलधन जो आप बैंक में जमा देते हो, ठीक है, या फिर जो आप किसी से ऋण लेते हो, वो सब क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। अमाउंट वो होता है मिश्र धन जो आपको बैंक देती है। ओके। आपने मान लो बैंक ने दिया है 200, तो बैंक ने अगर आपको 250 दिया है ना, यानी गारंटी 250 क्या है? वो हम लोग का अमाउंट है। और जितना अधिक मिला है, कितना अधिक मिला है? 50 रुपीज, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा? 100% वो हम लोग का हो जाएगा ब्याज। क्या हो जाएगा हम लोग का? वो ब्याज। ठीक है ना। तो सिंपल सिंपल कुछ कुछ बातें जान लेनी है। हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग चलेंगे विदाउट फॉर्मूला और एकदम अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना। प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल माने क्या होता है? मूलधन जो आप अपने बैंक में जमा करते हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। कभी भी देखना, अगर ऋण लेता है, जमा करता है, इतना रुपया उधार देता है, सब क्या हो जाएगा? हम लोग का प्रिंसिपल हो जाएगा। इसको हमेशा अपना दिमाग का नस में बैठा लो। ओके। उसके बाद देखो, अगर हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल कितना है, मान लो प्रिंसिपल है, मान लो 400 है। ओके। रेट कितना है? हम बोल रहे हैं कि चलो रेट है ना, रेट हम लोग का 20% है। ठीक है ना। प्रिंसिपल 400 है, रेट 20% है, और जो टाइम है ना, टाइम है हम लोग का 2 ईयर। हमको बता दो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा और अमाउंट कितना होगा। दोनों आप हमको एकदम क्लियर वे में बता दो। ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये तो हो गया सबसे पहला वाला बेसिक क्वेश्चन, एकदम सिंपल। आप लोग में से 100 में से 70 से 80% को तो इसका आंसर पता भी होगा आराम से, वो देख के बोल देंगे कि इसका आंसर कितना होने वाला है। ठीक है ना। तो देखो हम बताते हैं, ध्यान देना पूरा अच्छे से, हल्के में हर एक कॉन्सेप्ट को नहीं लेना है, सब कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले याद रखना, जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट बनाते हो तो उसमें रेट और टाइम का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। ठीक है। तो पता है क्या करना है? इसको हम लोग निकालने का ना, हमारे पास 2 से 3 मेथड है। ठीक है। आप कोई भी मेथड से जा सकते हो। पहला चला जाओ आप इसको रेशियो मेथड से, जो हमको बहुत ही ज्यादा इजी लगता है और ये मेरा फेवरेट मेथड है, रेशियो मेथड। ठीक है। तो देखना रेशियो मेथड से कैसे बनेगा। तो 20% है ना, उसको खोल लो, कितना होता है? 20% माने होता है 1/5। तो आप में से कुछ लोग को लगेगा 20% को 1/5 कैसे लिख लिया? तो देखो भाई, इसका पीछे का लॉजिक, 20 लिखे, परसेंट हटाओ, नीचे आ जाता है 100, 20 एकम 20, 20 पाँचे 100, तो मुझे क्या मिलेगा? 1/5। वही हमने लिखा है। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, नीचे वाला क्या होता है? प्रिंसिपल, ऊपर वाला होता है ब्याज। नीचे वाला क्या होता है? प्रिंसिपल, ऊपर वाला क्या होता है? ब्याज। यानी 5 था, 5 में 1 का ब्याज मिला, यानी कितना हो गया है? 6। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल और ये क्या हो जाएगा हम लोग का अभी? अमाउंट। क्योंकि प्रिंसिपल में आप ब्याज जोड़ोगे, क्या मिलेगा आपको? अमाउंट।
जैसे अगर आपने बैंक में दिया है 200 और बैंक ने आपको ब्याज दिया है 50 रुपए, तो 200 और 50 टोटल कितना हो जाएगा? 250। क्योंकि 250 तब क्या हो जाएगा हमारे लिए? अमाउंट। 200 हमने दिया हमारा प्रिंसिपल और 50 रुपया ब्याज। प्रिंसिपल प्लस ब्याज इक्वल टू अमाउंट, ठीक है ना? तो प्रिंसिपल प्लस ब्याज इक्वल टू अमाउंट। लेकिन ये तो एक बार किए, ठीक है ना? एक बार यानी ये 1 साल के लिए। हमें कितना बार करना है? 2 साल बोला है यानी 2 बार। तो फिर से 5 और 6, 3 साल बोले 3 बार, 4 साल बोले 4 बार। इतना बोलता तो नहीं है, 4 से 5 साल इतना बहुत कम ही बोलते हैं, लेकिन 2 से 3 मैंडेटरी है, मतलब ये बोलता ही है, ठीक है? अब देखो 5 पचे कितना होता है? 25। 6 छक कितना होता है? 36। इतना लिख लोगे आप आराम से। उसके बाद जाके ध्यान दे लेना। अच्छा और एक बात, अगर ये भाग से ये भाग कट रहा हो ना, तो आप काट भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है? अब देखो आपका प्रिंसिपल कितना है? अच्छा ध्यान देना, अब यहां पर जब मिलेगा ना, ये होता है हमेशा हमारे लिए प्रिंसिपल, ये होगा हमेशा हमारे लिए अमाउंट। जो बीच का जो गैप होता है ना, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल का रेशियो, अमाउंट का रेशियो और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो आपको रेशियो मेथड से मिल जाएगा। रेशियो मेथड में बहुत ही इजी वे में सब कुछ दिखने लगता है, ठीक है ना? हमें गिवन क्या देकर रखा है? प्रिंसिपल। तो आप क्या बोलोगे? ये जो 400 जो है ये हम लोग का प्रिंसिपल है, यानी किसका मान है? प्रिंसिपल का नीचे ऑलवेज प्रिंसिपल। तो 400 जो है वो किसका मान है? 25 का मान है। हमें क्या चाहिए? अगर मुझे सी आई चाहिए यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 11 से। और अगर मुझे अमाउंट चाहिए तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 36 से, ठीक है ना? चलो हम पहले निकाल लेते हैं सी आई, यानी मुझे किसका मान चाहिए? 11 का मान चाहिए। 25 से काटो इसको, 25 से कम 25, फिर 15 हो गया, 25 6 के 150। तो कितना मिलेगा हमें? देखो 11 से जब भी आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो यूनिट में जो है वो लिख लो 6। 6 प्लस 1 कितना होता है? 7, और जो रह गया 1 यहां पर लिख लो। तो 176 हमारा क्या हो जाएगा? सी आई। 176 हमें क्या मिल जाएगा? सी आई। तो अब आप बोलोगे अमाउंट बता दो। तो देखो आपने बैंक में डाला कितना है? 400, और बैंक वाले ने ब्याज कितना दिया है? 176। तो 400 में 176 जोड़ो तो आपको अमाउंट कितना मिलेगा? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सी आई। ओके, तो प्रिंसिपल कितना है? 400 और सी आई कितना है? 176। तो हमें कितना मिल जाएगा? 576, यानी 576 इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, तो सी आई और अमाउंट हम लोगों ने आराम से निकाल लिया, ठीक है? ये था हम लोग का मेथड 1 रेशियो मेथड से। दूसरा हो जाता है जब भी 2 साल दे, क्या दे? 2 साल या 3 साल, तब हम लोग लगा लेते हैं सक्सेसिव मेथड, ठीक है? बहुत ही इजी वे में ये भी हमें आंसर निकाल के दे देता है, ठीक है ना? तो आई होप आपको रेशियो मेथड समझ में आया होगा। तो एक बार सक्सेसिव मेथड भी सीख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। देखो सक्सेसिव मेथड क्या है, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। क्या बोलोगे कि देखो टाइम कितना है? 2 साल, और रेट कितना है? 20%। तो देखो 20% करके हमें 2 साल ब्याज देना है, तो एक समतुल्य ब्याज परसेंट निकाल लो, ठीक है? सभी को मिला के एक क्या निकाल लो? ब्याज परसेंट निकाल लो। तो क्या बोलोगे? 20% पहला साल, और अगला साल और एक और 20%। अब 20 और 20 40 जोड़ के मत देना कि 40%, यानी 2 साल में 40%, ऐसा कभी मत बोलना, ठीक है ना? क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा थोड़ा सा अलग होता है। तो पहला साल 20% और दूसरा साल भी 20%, और अगर 2 साल देके रखा है तो आराम से क्या करो? इन दोनों में लगा लो क्या? सक्सेसिव। क्या लगाना है? सक्सेसिव। अब सक्सेसिव लगाने का भी हमारे पास फॉर्मूला है। एक तो ये है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और नीचे 100। ओके, तो x का जगह में 200 लिख लेना, y का जगह x का जगह में 20 लिख लेना, y के जगह में 20 लिख लेना, फिर यहाँ पर x इंटू वाई 20 इंटू 20 यहाँ पर लिख लेना और 100 से काट देना, तो आपको यहाँ पर कुछ मान मिल जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे सिंपल वे में क्या फॉर्मूला लगाओ। देखो क्या करना है, इन दोनों को पहले जोड़ो, 20 और 20 कितना होता है? 40। फिर एक लगा दो यहाँ पर डेसिमल। अब 20 को 20 से गुना करो, पहले इन दोनों को प्लस करना है, फिर इससे इसको गुना करो। 20 इंटू 20 कितना होता है? आप बोलोगे 400। अब पीछे से दो संख्या को छोड़ो और इसको यहां आन के जोड़ो, तो 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 44%। फिर आप बोलोगे 0.00 आपने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पॉइंट के बाद 00 का कोई वैल्यू नहीं होता और पॉइंट का भी कोई वैल्यू
नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये जो हमको 44 मिला है ना, ये हो गया हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंट, कि कितना परसेंट हमको ब्याज मिल रहा है। तो आप क्या बोलोगे, सिंपल, आपका प्रिंसिपल कितना है 400। तो प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, प्रिंसिपल अपना आप में 100% का मान होता है, कि जितना हमने दिया है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, हम लोग का 100% हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए सीआई, यानी हमें कितना का मान चाहिए, हमें चाहिए 44% का मान हमें चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 44 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौके 16 का 6 हाथ में 1, 4 चौके 16 और 1 17। तो 176 हमें क्या मिल जाएगा, 176 हमको मिल जाएगा सीआई, ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपको देखो यहां पर मिला था। अब अगर आपको अमाउंट चाहिए तो प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दो, तो आपका अमाउंट कितना मिल जाएगा, 576। ओके, तो आप ऐसे भी आराम से जा सकते हो। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये है हम लोग का क्या, सक्सेसिव मेथड। तो इससे भी आप लोग आराम से जा सकते थे। लेकिन जो मेथड नंबर 3 है ना, अब देखो हम जो बता रहे हैं मेथड नंबर 3 वो कौन सा है। तो मेथड नंबर 3 में ना आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, कि मेथड नंबर 3 से हम लोग सिर्फ और सिर्फ अमाउंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट। तो आप लोग बोलोगे अमाउंट कैसे मिलेगा, तो हम बताते हैं, ध्यान देना। मेथड नंबर 3 जिसको हम लोग बोलते हैं फेमस सीरीज मेथड, जिससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे पैसा कितना था, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल था हम लोग का 400, फिर इंटू कर देना, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 400, तो हमने क्या लिख दिया है 400। अब इसमें जितना भी परसेंट रेट है और टाइम को देख के हम लोग को आगे बढ़ना है। ब्याज में हमेशा क्या होता है, पैसा बढ़ता है, क्या होता है, पैसा बढ़ता है। तो आप क्या बोलोगे, ध्यान देना, यहां पर लिखना 100। अब रेट को तरफ थोड़ा देख लो, कितना परसेंट है, 20%। तो 100 में 20 जोड़ो, कितना होता है, 120। तो हमने कितना बार लिखा, एक बार। हमको बोला कितना गया है, 2 साल, यानी इसको और एक बार लिखना है, यानी इसको कितना बार लिखना है, टोटल 2 बार। तो 120 और नीचे 100। तो देखो कितना बार हो गया, एक बार, 2 बार, 1 साल और 2 साल, ठीक है, हो गया ना 2 साल। और हमें क्या बोला है, 2 साल बाद का अमाउंट बताओ। तो सिंपल आपको यहाँ पर अमाउंट मिल जाएगा, 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो खत्म करो, ये 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो खत्म करो, 12 इंटू 12 होता है 144। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको अमाउंट मिल जाएगा कितना, 100 चौके 400, 4 चौके 16, फिर यहाँ पर 4 चौके 16, तो आपको मिल जाएगा 576, ठीक है। ये आपको क्या मिल जाएगा, अपना अमाउंट मिल जाएगा। और जब आपको अमाउंट मिल ही चुका है, तो आप आराम से सीआई बता सकते हो। अब बोलोगे आप सीआई हम लोग कैसे बता देंगे, कि देखो आपने बैंक में दिया 400, बैंक ने आपको घुमा के दिया 576, यानी आपने ढाला था 400, बैंक ने दिया 576, कितना रुपए ज्यादा मिला है, वही तो आपका ब्याज है, कितना ज्यादा मिला है। तो आप बोलोगे 176, या फिर आप लिख लो फॉर्मूला, कि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो, हमेशा हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना है, 576 माइनस 400, तो इक्वल टू में कितना मिलेगा, 176, जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 400 हमने कहां से लिखा, प्रिंसिपल कितना है 400 है, तो माइनस 400 किए, अमाउंट कितना निकला है 576, तो 576 के, तो हमको सीआई कितना मिल गया, 176 हमको क्या मिल चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल चुका है। तो देखो एक ही क्वेश्चन को हमने 3 तरीका से बता दिया है। और बस आपको तरीका नहीं सीखना था, आपको यहाँ पर सीखना था, यहाँ पर हर एक मेथड को, हर एक कंसेप्ट को, ठीक है, ताकि ये सब आपके मतलब हर एक क्वेश्चन को बनाने में आपका हेल्प कर सके। आप कभी भी किसी भी फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, हम बताएंगे आगे चल के कहाँ पर रेशियो यूज करना मैंडेटरी है, वहां पर आप ये जो है सक्सेसिव नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो वो सब चीज हम लोग धीरे धीरे आज सब क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, जो आपको करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, ठीक है। तो देखो जो हम बोल रहे हैं, तो इसका एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, तो चलो बहुत बढ़िया है। अब दे देते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है अपने कमेंट बॉक्स में। ओके, तो देखो अभी जो मैं दे रहा हूं ना, यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा हमारे यहाँ 800, और जो रेट जो है ना, रेट हो जाएगा मान लो 10%, और जो टाइम है, टाइम हो जाएगा चलो यहाँ पर रेट को हम दे देते हैं 1000, ठीक है, रेट 1000 है, सॉरी प्रिंसिपल 1000 है, रेट 10% है,
टाइम 3 ईयर है, हमको सीआई और अमाउंट दोनों बता के दिखा देना, ठीक है। तो इसका आंसर कहाँ रहना चाहिए, हमेशा अपने कमेंट बॉक्स में, ओके। तो इसको अब मैं इरेज करने वाला हूं। अब देखो नेक्स्ट टाइप क्या समझाएंगे, थोड़ा सा फोकस रख लेना अच्छे से जो हम समझाने वाले हैं। तो देखो हमने कहा ना आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ यानी बहुत कुछ, ठीक है। आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ओके। तो इसका ऊपर हमने एक क्वेश्चन दे दिया है। अब देखो अभी जो हम समझाएंगे ना उसको थोड़ा सा ध्यान से देना, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का सीआई, या फिर मान लो यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। देखो हमने जो प्रीवियस जो क्वेश्चन था ना, जो अभी जो हमने कुछ देर पहले जो क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो उसमें हमारा प्रिंसिपल कितना था, तो आप बोलोगे हमारा प्रिंसिपल था 400, ठीक है। रेट कितना था, 20% था। टाइम कितना था, 2 ईयर था। उसमें सीआई कितना निकला था, 176 निकला था। अमाउंट कितना निकला था, 576 निकला था, ठीक है ना। तो अभी हम सीधा आपको बताने वाले हैं एक जो अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। अगर मान लो आपको प्रिंसिपल दे दे, क्या दे दे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दे दे और सीआई या अमाउंट में से कुछ भी दे दे, प्रिंसिपल दे दे और सीआई या अमाउंट में से कुछ भी दे दे, और आपसे पूछ ले कि हमको रेट बताओ, रेट कितना परसेंट है ये हमको बता दो, ठीक है। तो यहां पर आप लोग कैसे करोगे, तो थोड़ा सा फोकस करना बोर्ड पे अच्छे से। क्या बोलोगे कि देखो अगर मुझे रेट निकालना है, अगर मुझे रेट निकालना है तो हमें हमेशा प्रिंसिपल और अमाउंट की जरूरत पड़ती है। अगर मुझे रेट निकालना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, तो आप बोलोगे प्रिंसिपल और अमाउंट की हमें जरूरत पड़ती है, क्या निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए। तो कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल कितना है हम लोग का 400 है, कितना है 400 है। और याद रखना यहाँ पर अमाउंट कितना है 576। कभी कभी ना अमाउंट देता भी नहीं है, प्रिंसिपल दे देता है और ब्याज दे देता है। तो यहाँ पर आप खुद से अमाउंट निकाल लेना कि प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ो तो मुझे अमाउंट मिल जाएगा। तो हमें कितना मिलेगा, 576 मिल जाएगा, और बीच में लगा देना एक रेशियो, ठीक है। अब आप इसको काट के ना पूरा छोटा कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं है, जितना काटना है काटो। लास्ट में कोई 2 डिजिट यहाँ पर मिलेंगे, मतलब यहाँ पर एक नंबर मिलेगा और यहाँ पर एक नंबर मिलेगा, ठीक है। अब वहां पर हमें क्या काम करना है, तो थोड़ा फोकस करना ध्यान से कि देखो अब इतना करने का बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप आगे कैसे बढ़ना है, वो हमको ये टाइम बताएगा। क्या बताएगा, टाइम। अगर यहाँ पर टाइम दे रखा है 2 साल, कितना दे रखा है, तो 2 साल, तो हम लोग हमेशा यहाँ पर क्या कर देंगे, रूट, क्या करेंगे, रूट करेंगे। अगर मुझे रेट चाहिए, टाइम कितना है 2 साल, 2 साल होने से रूट, 3 साल होने से क्यूब रूट, 4 साल होने से वो जो 4 रूट, ऐसे करके, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व होगा, ध्यान देना एकदम बारीकी से। आप इसको काट सकते हो लेकिन मैं नहीं काट रहा हूं क्योंकि मुझे दिख रहा है ये 20 का है और ये किसका है, आप लोग बोलोगे ये हम लोग का है, कितना का, 24 का। किसका है, 24 का है, ठीक है ना। तो मैं यहीं पर इसका रूट कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 2 साल बोला है इसलिए क्या कर रहे हैं, रूट। तो 400 का रूट कितना होता है, 20, और 576 का रूट कितना होता है, 4। अब देखो कितना का वृद्धि हो रहा है, 4 का वृद्धि, किसका ऊपर, 20 का ऊपर, इंटू क्या कर दोगे, 100। तो 20 एकम 20, 20 पाँचे 100, तो 4 पाँचे कितना मिलेगा, 20%। और थोड़ा सा दिमाग का नस में पावर दो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, कि रेट हमारा कितना था, 20% था। कितना था, 20%। आप इसको और भी काट लेते ना तो आपके लिए और भी सुविधा हो जाता, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना काटना है और कितना नहीं काटना है। काटोगे तो आपका ये शायद 5, ठीक है ना, 5 अच्छे 40 और 0, 80 का पहाड़ा 5 बार है, और ये 80 का पहाड़ा, सॉरी 80 नहीं, मतलब आप इसको काट लेना ना अपने हिसाब से, ठीक है ना। ये आपको काट को यहाँ मतलब काट के भी आप इसका रूट कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपका मर्जी है, दोनों को काट के देखना, रूट करना, आपको एक आंसर वही मिलेगा, 20% ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप रेट कैसे निकालना है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसका ऊपर क्वेश्चन दूंगा, वो भी कल के शॉर्ट्स वीडियो में, ठीक है। एक यूट्यूब में जो शॉर्ट आएगा ना उसमें देखना है, एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको प्रिंसिपल दिया रहेगा और सीआई दिया रहेगा, उसमें आपको रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप लोग आराम से कर लेना। अब थोड़ा ध्यान देना, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसका ऊपर भी थोड़ा फोकस करो। अगर मान लो आपका प्रिंसिपल 400 है, रेट कितना है 20%, ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट मान लो 176 है, या फिर अमाउंट 576 है, दोनों में से कुछ भी दे दे, हम लोग दोनों निकाल सकते हैं। लेकिन अब आपसे टाइम पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा,
हमको टाइम बता दो, तो आप क्या करोगे? तो सेम वही बात, अगर रेट निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, टाइम निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, बस क्या चाहिए हमें? प्रिंसिपल और अमाउंट हमको जरूरत है। तो प्रिंसिपल कितना है तो आप बोलोगे 400, और अमाउंट कितना है तो आप बोलोगे कितना है? 576। ओके, अब थोड़ा ध्यान देना, यहां पर हम लोग क्या करेंगे? अब यहां पर तो अभी हम लोग रूट कर नहीं सकते, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहां पर आगे क्या नेक्स्ट हम लोग का स्टेप क्या होने वाला है? तो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है इन लोग को काटते रहो। क्या करते रहो? काटते रहो, कहीं ना कहीं इन लोग जाके ब्रेक मारेंगे। ओके, कहीं ना कहीं इन लोग क्या करेंगे? ब्रेक मारेंगे। और दूसरी बात, 20% को क्या कर देना? खोल देना। देखो हम जो बता रहे हैं ध्यान देना, चलो थोड़ा फोकस करो, अच्छे से हम काटते हैं, उसके बाद जाकर नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। चलो काटते हैं अच्छे से। 4 से 100 बार में खत्म हो गया। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, फिर 4 से कट रहा है 4 25 में 100, 4 तिया 12, फिर 4 छके 24। ओके, अब देखो ये और नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो अब यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है। हालांकि हम तो इसको पहले भी आंसर इसका दे सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर पूरा काट के दिखाया, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा चालाकी लगा देता है और हमें कंफ्यूज कर देता है। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर ऐसा काट के, अगर ऐसा काट के मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, क्या मिल गया? परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो गारंटी ये पता है कितना साल का होगा? 2 साल का होगा। अगर हमें सॉल्व करके परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है तो कितना साल का होगा? 2 साल का। सेम अगर मुझे परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो फिर ये 3 साल का है। कितना साल का है? 3 साल का है। ओके, तो अब बोलोगे ये मैं समझूंगा कैसे कि एक परफेक्ट स्क्वायर है कि क्यूब है? ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा कि 1 से लेके 30 तक स्क्वायर और 1 से लेके 30 तक क्यूब याद कर लेना। फिर आप बोलोगे अगर यदि 41 का आ गया तो कोई बात नहीं, तो हमें ये रेट क्यों है? रेट हमारे हेल्प के लिए है ना। तो 20% को खोलो, कितना होता है? 20% यानी 1/5 होता है कि नहीं? अब क्या बोलोगे? ये 5 हम लोग का प्रिंसिपल होता है, ये हम लोग का ब्याज होता है ना, इंटरेस्ट हमने आई लिखा है बस और कुछ नहीं। तो क्या बोलोगे? 5, 5 में 1 जोड़ो, कितना होता है? 6। अब बस यहां पर जो मान निकला है ना, देख लो ये 5 का क्या है, तो आप बोलोगे ये 5 का स्क्वायर है, और ये क्या है? 6 का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो गारंटी टाइम कितना है? 2 साल है। टाइम कितना है? 2 साल है। अगर क्यूब होता तो टाइम कितना होता? 3 साल। अगर पावर 4 होता तो टाइम कितना होता? 4 साल। आया समझ में? तो ऐसा भी अगर क्वेश्चन देखने को मिले तो अब से इसको छोड़ना नहीं है, पूरा तोड़ डालना है। ओके, तोड़ देना है एकदम अच्छे से। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो लगभग 3 से 4 कॉन्सेप्ट हम लोग इसी 2-3 क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग समझ चुके हैं। ओके, अभी हम लोग को और भी क्वेश्चंस करना है, तो अच्छे से फोकस बनाए रखना। ओके, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। तो परफेक्ट स्क्वायर मिले तो 2 साल, परफेक्ट क्यूब मिले तो 3 साल। इसको आप लोग अच्छे से दिमाग के नस में बैठा के रख लेना। ओके, और ये दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कल के शॉर्ट्स में। तो देखो अब नेक्स्ट जो हम बताएंगे उसका थोड़ा फोकस करना। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना में ही खत्म नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का तो अभी हमने थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी लिया है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा बहुत ना इन लोग थोड़ा बहुत चालाकी लगाते हैं। क्या करते हैं? चालाकी लगाते हैं। अब चालाकी कैसे लगाते हैं कि देखो उन लोग बोलते हैं कि ना प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल मान लो 7200 है। कितना है? 7200। और जो रेट है ना इस बार ऐसा दे देगा, रेट 16 से ही 2/3%। क्या दे देगा? रेट 16 से ही 2/3%। और जो टाइम है ना, टाइम दे देगा मान लो 2 साल। ठीक है, टाइम कितना दे देगा? आप लोग बोलोगे 2 साल दे देगा। अच्छा चलो 3 साल लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा प्रिंसिपल को चेंज कर लेते हैं। प्रिंसिपल लिख लेते हैं हम लोग 432। ठीक है, तो अभी टाइम कितना हमने ले लिया है? 3 साल हमने टाइम ले लिया है। ओके, अब अगर हमसे पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ और अमाउंट बताओ, तो आप लोग कैसे बताओगे? तो इसके लिए ना सिंपल सा एक टेबल आता है, परसेंटेज का टेबल, उसको याद कर लेना कि देखो 16 से ही 2/3 क्या होता है? 1/6 होता है। ये डायरेक्ट आपका मुंह में होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसे समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, इसको आप लोग खोल भी सकते हो। देखो 16 से देखो 16 2/3 है ना, और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो 16 से पहले 3 को मल्टीप्लाई करो, तो 16 तिया कितना होता है? 48, और जितना मिला उससे इसको जोड़ दो। तो 16 तिया 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50,
और नीचे 3 है, 3 ही लिख के रखो। परसेंट हटाओ और नीचे 100 सटाओ। ओके, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो हमें कितना मिलेगा 1/3 दूनी 6, यानी 1/6 हमको मिल जाएगा। तो इतना मेहनत ना करके सीधा इसका वैल्यू ही याद रख लेना, ठीक है ना, कि 1/6 हम लोग को आराम से मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, दूसरा लाइन। तो देखो 3 साल बोला है ना, तो सिंपल वही करो। पहले 6 था, 6 में 1 बढ़ के 7 हो गया। 3 साल बोला यानी 3 बार, 6 था 6 में बढ़ के 7 हो गया, 6 था 6 में 1 बढ़ के 7 हो गया, बस ऐसे। या फिर आप 6 का डायरेक्ट क्यूब लिख सकते हो। 3 साल बोला यानी क्यूब, 2 साल बोलने से स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको इतना मतलब जगह मतलब कवर नहीं होगा पेपर का, ठीक है। तो देखो 6 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलोगे 216, और 7 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलोगे 343। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ध्यान देना, हमने क्या बोला था, ये हम लोग का हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल। ये क्या होता है, अमाउंट। जो गैप है कितना है, 13 में से 6 गया 7, अब यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, यानी 127। 127 हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलोगे प्रिंसिपल है हम लोग का 43200। ये हम लोग का क्या है, प्रिंसिपल, यानी गारंटी प्रिंसिपल का मान है, यानी 216 का मान है। हमें क्या चाहिए, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो हमें ये गैप का मान चाहिए, ठीक है ना। 7 6 13 हाथ में 1 2 1 3 1 4 1 2 1 3, ठीक है। तो हमें गैप का मान चाहिए, यानी 127 का मान चाहिए। 216 का ये कितना गुना है, 2 गुना और 2 जीरो। तो आप क्या बोलोगे कि हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2 जीरो, फिर 2 7 14 का 4 हाथ में, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 एकम 2, यानी 25400, यानी 25,400 हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज हमको मिल जाएगा। अगर अमाउंट पूछ दे तो क्या करेंगे, अमाउंट पूछने से तो हम यहाँ पर 343 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ दो, तो आपको अपना अमाउंट ऐसे ही मिल जाएगा। लाइन क्लियर। ओके, तो इसको भी आप लोग को अपना दिमाग में बैठा के चलना है, ताकि इसका भी आप लोग आराम से आंसर दे पाओ, ठीक है ना। तो आई होप ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो उसका बाद वाला जो टाइप है उसके ऊपर, ठीक है। ये तो हमारा जो ऐसा ही रहा, अगर मैं ऐसा अगर और एक क्वेश्चन कराने शुरू कर दिया तो बहुत ज्यादा समय चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो अब बताते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, सेम वही कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी 64600, ये हम लोग का प्रिंसिपल है। रेट जो है ना 14 से ही 2/7% हम लोग का रेट है। हमको क्या बता देना, हमको बता देना 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बताना है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। देखते हैं कौन इसका करेक्ट आंसर दे पाता है, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो टाइप है उसके ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना, नेक्स्ट टाइप कौन सा है। हमने कहा ना कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने का हमारे पास बहुत से तरीके हैं। तो अब थोड़ा ध्यान देना जो दूसरा तरीका जो हम समझाने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो भी थोड़ा सा फोकस करना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, वो एक ही प्रकार के ही क्वेश्चन में जिसमें आप लोग फंस सकते हो, हम वही क्वेश्चन आपके लिए मतलब करा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो प्रिंसिपल कितना है, हम अगर ऐसे मान लेंगे, देखो कि रेट जो है ना, रेट है मान लो 20%, रेट कितना है 20%। और इस बार जो हम टाइम है ना, टाइम हम ऐसे दे रहे हैं, ध्यान देना, टाइम हम दे रहे हैं कि मान लो 1/2 ईयर, 1/2 ईयर हम लोग का टाइम है, ठीक है ना। और जो एक सेकेंड में इसका थोड़ा वो कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है ना। और जो हम लोग का जो प्रिंसिपल है ना, वो है मान लो 50,000। कितना है, 50,000। प्रिंसिपल है 50,000, रेट है 20%, टाइम है 1/2 ईयर। हमको क्या बता दो, सीआई बता दो। क्या बता दो, सीआई। तो देखो बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर कोई बिल्कुल भी कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। जब तक हाफ ईयरली मैं समझाऊंगा, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, फिर क्या बोलते हैं 5 महीना, 8 महीना, ऐसा करके बहुत से क्वेश्चन आते हैं, 8 मंथली, 5 मंथली, ऐसा करके बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन जब तक वैसा शब्द आपको देखने को ना मिले, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 8 महीना, 3 महीना, वैसा कुछ, तो आपको सिंपल एकदम नॉलेज में एक ही बात को लेके चलना है कि यही हम लोग का रियल टाइम है और यही हम लोग का रियल रेट है, और हमको अपना आंसर निकालना है। तो पता है हमने पहले भी बोला था और अभी भी बोलते हैं
कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सारा खेल रेट और टाइम का है। ओके, और यहाँ पर तो रेट बेचारा पूरा सीधा साधा देके रखा है। अब यहाँ पर टाइम को थोड़ा खोल लो, देखो 2 1/2 का मतलब पता है क्या होता है? 2 1/2 यहाँ पर 2 साल और आधा साल, 2 साल और आधा साल, 2 ईयर और हाफ ईयर, असली में इसका मतलब ये होता है। तो आप लोग क्या बोलोगे, यहाँ पर आप 3 लाइन खींच दो इसे करके, ताकि आपका आंसर थोड़ा जल्दी में मिल जाए। 2 साल है ना, तो चलो पहला साल 1 ईयर ये, फिर यहाँ पर 1 ईयर ए, देखो 1 ईयर 1 ईयर 2 ईयर हो गया, और ये हाफ ईयर, तो 1/2 ईयर हमने यहाँ पर भी लिख दिया है। क्लियर? 1 ईयर 1 ईयर, और यहाँ पर हमने कितना लिख दिया है? 1/2 ईयर, ताकि हम लोग का आंसर थोड़ा आराम से और हल्के में मिल जाए। ओके, अब थोड़ा नेक्स्ट लाइन फोकस करना। 20% जो रेट है ना, वो हम लोग का है पर एनम, यानी वार्षिक ब्याज दर है। तो 1 साल का रेट कितना है? 20%, और 1 साल के लिए 20%। अब बताओ, 1 साल में आप 20% ब्याज दे रहे हो, तो क्या आप आधे साल में भी सेम ब्याज दोगे? क्या 20% ही ब्याज दोगे? आपको क्या ठगना है? नहीं, आपको लुटना, अपना आपको लुटाना नहीं है। वहां पर आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि आधे साल में हमारा कितना ब्याज जाएगा। तो इसमें आप खुद से अपना ब्याज निकालो। तो क्या बोलोगे कि जो 20% जो है ना, 20% तो मेरा 1 साल का है। 20% कितना साल वाला है? देखो 20% 1 साल वाला है, हमको कितना साल वाला चाहिए? तो आप क्या बोलोगे? हमको 1/2 साल यानी आधा साल का चाहिए। तो ईयर से ये ईयर खत्म हो जाता है, और ये 1 का तो कोई वैल्यू ऐसी भी होता नहीं। चलो 1 से 1 हमने काट दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 एकम 2, 2 दहा में 20, यानी यहां पर मेरा कितना परसेंट चलेगा? 10% चलेगा। कितना परसेंट चलेगा? 10% चलेगा। बस, अब क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खोल लो इसको। 20% माने क्या होता है? 1/5। 20% माने 1/5। 10% का मतलब होता है 1/10। अब पूछना नहीं कि 10% का माने 1/10 कैसे मिला, परसेंट हटा देना, नीचे आ जाएगा 100, जीरो से जीरो खत्म, तो 1/10 आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? 5 था, 5 में 1 बढ़ के 6 हो गया पहला साल के लिए। फिर दूसरा साल, देखो पहला साल कंप्लीट, दूसरा साल में क्या हो रहा है? 5 था, 5 में 1 बढ़ के 6 हो गया, तो चलो दूसरा साल भी कंप्लीट। और ये आधा साल में क्या हो रहा है? 10 था, 10 में 1 बढ़ के 11 हो गया, 10 था, 10 में 1 बढ़ के 11 हो गया है। ये लाइन लिख लिया, इधर प्रिंसिपल और इधर अमाउंट होता है, ये सभी को पता है। ओके, अब देखो हमने क्या बोला था? इस भाग से इस भाग को काट सकते हैं। तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है इस भाग से इस भाग को काट सकते हैं आराम से। तो 2 से काट लेते हैं, 2 5 10, 2 3 6, ताकि मेरा आंसर थोड़ा जल्दी में मिल जाए। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 रेशियो। अब इधर देखो, 6 तिया 18, अब 18 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 है 8 लिख लो, 8 और 1 कितना होता है? 9 लिख लो, और 1 है 1 लिख लो। कोई दिक्कत होगी? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो ये हो जाएगा हमारे लिए क्या? प्रिंसिपल। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? अमाउंट। और जो गैप है, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 2 गया 7, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो प्रिंसिपल कितना है? तो आप बोलोगे 50,000। कितना है? 50,000। तो ये हम लोग का क्या है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का नीचे क्या बैठेगा? प्रिंसिपल। तो 50,000 किसका मान है? 125 का मान है। हमें किसका मान चाहिए? अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो हमें ये गैप देखना पड़ेगा, यानी मुझे 73 का मान चाहिए, बस और कुछ नहीं। 125 का ये कितना गुना है पता है? 4 गुना। देखो 100 चौके 400, 25 चौके 100, यानी 125 का 4 गुना में 500 होता है, और डबल जीरो का क्या लिख दो इधर? डबल जीरो। तो आपको क्या मिल जाएगा? CI। ठीक है ना? CI कितना मिलेगा? 2 जीरो है, 2 जीरो लिख दो। ठीक है, 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 4 सत्ते 28, और 2 कितना होता है हम लोग का? सॉरी क्या बोले हमने? 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 4 सत्ते 28 और 1 29, यानी 29200। ये हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और अगर हमसे यहाँ पर अमाउंट पूछ ले, तो आप क्या बोलोगे? प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ लो, तो आपको क्या मिल जाएगा? अमाउंट आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है ना? प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ो, मुझे क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा। तो 50,000 में इस 29,200 को जोड़ लो, तो आपको कितना मिल जाएगा? 50, 60, 70, 79,200 हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ओके, तो इसको भी आपको अच्छे से समझना था। और अगर मान लो जिसको ना ऐसे नहीं जाना था, मतलब ऐसे नहीं, मतलब अगर किसी को, अगर देखो बताते हैं, ध्यान देना, इसका और एक छोटा मोटा और एक शॉर्ट तरीका है जो मैं बोलने वाला हूं। पता है क्या करो इसके लिए?
पहले ही ना ये रेट को जो है ना, पहले ही रेट को खोल लो। क्या करो, पहले ही इस रेट को खोल लो, जो 20% दिया गया है ना, उसको पहले ही खोल लो। इसको थोड़ा टाइम के लिए इरेज कर देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो करेंगे वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना, ऐसे भी हमारा आंसर आ सकता है। तो हमने आज बोला ना, आज आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, एक ही दिन में आप लोग को बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, 20% माने क्या होता है, 1/5। ओके, तो एक साल के लिए 1/5 और एक साल के लिए 1/5। तो अब यहाँ पर क्या बोलोगे, 1/5 जो है वो एक साल के लिए है, हमें कितना साल का चाहिए, 1/2 साल का चाहिए। सिंपल ऐसा करके लिख लो, क्योंकि 1 का नीचे कोई वैल्यू होता नहीं है इसीलिए। ठीक है ना, 1/5 जो है वो एक साल के लिए है, हमें 1/2 साल का चाहिए। सीधा क्या मिलेगा आपको, एक एकम एक और 5 दूनी 10। तो आप क्या बोलोगे, 5 था 6 हो गया, 5 था 6 हो गया, 10 था और एक 11 हो गया। आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर समझ लो 3 या 4। ठीक है, मतलब 5 या 6। अब ये कॉन्सेप्ट आप ही गिन लो, मुझे इसमें कोई फर्क नहीं है। मुझे तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा आपको समझा के जाना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। और ऐसा क्वेश्चन मैं एक अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। और आपको भी अगर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से अपना मतलब मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको बहुत कुछ उसमें से क्वेश्चन या डाउट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, आप वहां से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और जो मैं इसका ऊपर जो मैं क्वेश्चन दूंगा ना, वो आपको उसका ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, मैं ऐसा क्वेश्चन एक टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिल जाए। अब जो नेक्स्ट टाइप क्या है, देखो इतना समझ में आ गया। अब अगर टाइम बट्टा में दिया तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है ना, अब अगर मान लो टाइम बट्टा में ना देके थोड़ा सा घुमा दे, ऐसा बोल दे जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, पता है एक ही बात होता है और कुछ नहीं। मान लो अगर हम बोला कि चलो रेट जो है ना, रेट है हम लोग का समझ लो 25%। रेट कितना है हम लोग का, 25 नहीं देते हैं, रेट हम लोग दे देते हैं, चलो एक सेकंड। हाँ चलो, हम मान लो रेट दे देते हैं 20%। कितना दे रहे हैं रेट हम लोग, 20%। ठीक है, और जो टाइम है ना, टाइम अगर मैं बट्टा में ना देके ऐसा बोलूं, 2 वर्ष यानी 2 ईयर, 2 ईयर और 2 ईयर और 4 मंथ, 2 ईयर और 4 मंथ। हमने क्या बोला, प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल में मैं थोड़ा टाइम के लिए बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, रेट को यहां पर कर देते हैं 30%। ठीक है, देखो रेट है 30%, टाइम है 2 साल 4 महीना। हमको क्या बताना है, आपको मुझे बताना है कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है ना, इसका मतलब प्रिंसिपल नहीं, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखो मैं बताता हूँ इसका प्रिंसिपल कितना होगा। इसका प्रिंसिपल, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दो और कुछ नहीं, 10 मिनट। प्रिंसिपल है मान लो पूरा 10,000। कितना है प्रिंसिपल, हमने क्या कहा समझना, कि रेट कितना है 30%, टाइम 2 साल 4 महीना है और प्रिंसिपल है 10,000। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताओ और हमें अमाउंट भी बताओ। तो आप कैसे बताओगे, सिंपल है, ध्यान देना कि 2 साल 4 महीना अगर बोल दे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर हाफ ईयरली क्वार्टरली ऐसा कुछ शब्द यूज नहीं हुआ है तो आराम से हम लोग इसका सॉल्यूशन एकदम इजी वे में कर सकते हैं। हमने क्या बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान देना है तो रेट और टाइम पे दो। ठीक है, देखो इस टाइम को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको खोलने का ऊपर ही आपको पूरा ध्यान और फोकस रखना है। कैसे खुलेगा, 2 साल है, यहां पर लिख लो 1 ईयर और यहां पर क्या लिख लो 1 ईयर। लिख लिया हम लोगों ने 2 साल। उसके बाद जाके बोला है 4 महीना, तो यहाँ पर क्या लिख लो, 4 मंथ। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, 2 साल था तो यहाँ पर 1 ईयर, यहाँ पर 1 ईयर और यहाँ पर 4 मंथ। तो 2 साल के लिए 1 साल 1 साल 2 साल और ये 4 मंथ हो गया है। ओके, और रेट कितना है, 30% पर एनम, यानी 30% हर साल के लिए। रेट कितना है, 30% है। तो पहला साल में ब्याज कितना लगेगा, तो आप बोलोगे 30%। उसके बाद फिर एक साल में ब्याज कितना लगेगा, तो आप बोलोगे 30%। लेकिन क्या 4 महीना भी 30% ब्याज लगना चाहिए, 4 महीना में भी आपके 30% ब्याज दोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 महीना में आपका ब्याज थोड़ा अलग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लेट नहीं कर रहे हो, 4 महीना में ही आके दे रहे हो। तो यहाँ पर आपका थोड़ा पैसा कम जाना चाहिए ना, यानी जो मुनीम जी है उसका थोड़ा लॉस भी तो होगा अगर आप जल्दी जल्दी पैसा दे दोगे। ठीक है ना, तो देखो 4 महीना पर कैसे निकालोगे, तो सिंपल क्या बोलोगे कि ये जो 30% जो है
वो 1 साल का है। ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि पता है क्या बोलते हैं वो, 30% जो है वो 1 साल का है। हमें कितना महीना का चाहिए? हमें 4 महीना का चाहिए। और वो यहाँ पर अपना आंसर ढूंढते रहते हैं और उनको अपना आंसर नहीं मिलता। रीजन पता है क्या है कि ईयर से क्या मंथ कटेगा? तो आप बोलोगे कभी नहीं। तो 1 ईयर को हम लोग 12 मंथ भी तो लिख सकते हैं ना। 12 मंथ हम लोग आराम से लिख सकते हैं। यानी क्या बोला गया है, 4 महीना का मुझे ब्याज बताओ ना, यानी 4 महीना में कितना रेट चलेगा? तो 30% चल रहा है 12 महीना के लिए, 30% 1 साल के लिए है, यानी 30% 12 महीना का है। हमें 4 महीना का चाहिए। मंथ से मंथ खत्म करो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 3 दहा में कितना आ जाएगा? 30। यानी यहाँ पर कितना परसेंट रेट चलेगा? 10% रेट चलेगा। कितना परसेंट रेट चलेगा? 10% रेट चलेगा। और यहाँ से आगे का विधि आपको पता ही है। 30% माने क्या होता है? 3/10। भाई पूछना देखिए कैसे निकला। ठीक है क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि इसका मुझे फिर से बताना पड़ेगा कि 30% जो है, 30% हटाओ, नीचे 100 हटाओ, ये जीरो से ये जीरो खत्म, हमें क्या मिलेगा? 3/10 मिल जाएगा। ठीक है ना, वही हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो, फिर ये 30% माने क्या होता है? 3/10 होता है। और ये 10% माने क्या होता है? 1/10 होता है। इतना आप सभी को नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या बोलोगे कि पहला साल में क्या हो रहा है? 10 था, 10 में 3 13 हो गया। अगला साल क्या हो रहा है? 10 था, 10 में 3 13 हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है? 10 था, 10 में 1 11 हो गया, खत्म। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। 10 का क्यूब 1000, 13 × 13 169। इसको करना है 11 से, तो 9 है, 9 लिखो। 9 6 15 का 5, हाथ में 1, 6 1 7 और 1 8, और यहाँ पर 1। मैं किसी दिन 11 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सभी चीज आपको एक दिन किसी एक वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में सब समझाने लगा ना तो बहुत समय चला जाएगा। ठीक है ना, तब थोड़ा ध्यान देना। तो ये हमने कर लिया मल्टीप्लाई। और हमें क्या देके रखा है? प्रिंसिपल देके रखा है 10,000। तो आप बोलोगे जो 10,000 जो है वो हम लोग का क्या है? प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल का मान है, यानी प्रिंसिपल हो गया ये, अमाउंट हो गया ये, और गैप कितना है? 859। ये हम लोग का क्या है? CI। तब क्या बोलोगे? जो 1000 जो है वो हम लोग का प्रिंसिपल है, यानी प्रिंसिपल का मान है, यानी 1000 का मान है। अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही चाहिए तो हमें किसका मान चाहिए? 859 का मान चाहिए। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो आंसर कितना मिलेगा? 8590 कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में हमें मिल जाएगा। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा? एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा, वो भी बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टाइप हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो अच्छे अच्छे लोगों का हालत खराब कर देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, और इसका ऊपर भी मैं जो क्वेश्चन है ना अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, तो आप वहां से अपना जो भी मतलब क्वेश्चन है उसका आंसर आप वहीं पर दे देना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग को ये क्वेश्चन में भी क्लैरिटी मिल चुकी है। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो टाइप है, नेक्स्ट कौन सा टाइप शुरू होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना हर एक टाइप को। आज हमने बोला है ना कि आज एक वन शॉट की वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, तो आपको बहुत कुछ ही सिखाएंगे। चलो पानी वानी पी लिए, अब फिर से शुरू करते हैं, ध्यान देना। तो आई होप अभी तक जितना हमने कराया वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ना भी समझ में आए तो एक बार वीडियो को इससे टान लेना और फिर से उसको स्टार्टिंग से अच्छे से देख लेना, शायद क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो भी हम कराने वाले हैं उसका ऊपर भी आपको अच्छे से फोकस रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये भी थोड़ा बहुत इसी से रिलेटेड है, जिसमें आपको थोड़ा सा ना समझना है हाफ ईयरली, क्वार्टरली और बाद बाकी जितना भी ये है इसका अर्थ आपको एक बार में क्लियर करना है। ठीक है, फिर आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखो पहले हम बताते हैं हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली एक बार में 3 समझाएंगे, रुको। हाफ ईयरली, फिर ये हो जाएगा क्वार्टरली,
या फिर रुकने का, पहले ही समझ लेने का, हाफ ईयरली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, पता है बहुत से क्वेश्चन में ना एक शब्द आता है, क्या, हाफ ईयरली। कौन सा शब्द आता है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक, छमाही। आपने इसको ऐसे सुना होगा, अर्धवार्षिक सुना होगा, छमाही सुना होगा, ठीक है, हाफ ईयरली सुना होगा, मतलब ऐसे ही इसका नाम, इसको आप ऐसे ही कुछ एक वर्ड में पाए होंगे, ठीक है ना। लेकिन और पता है कैसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन भी सेम ही है, वो देखने में ना इंटरेस्टिंग लगता है। बोलता है कि जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल है मान लो 800, ठीक है, चलो 8000, प्रिंसिपल कितना है 8000, रेट जो है ना, रेट है मान लो 20%, रेट कितना है 20%, और जो टाइम है ना, टाइम है हम लोग का मान लो, टाइम है मान लो हम लोग का 1 ईयर, टाइम कितना है हम लोग का 1 ईयर, और हमको बता दो क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो, क्या बता दो, कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, जब ब्याज जो है ना अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो। कैसे संयोजित होता हो, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो, हाफ ईयरली होता हो, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत से टीचर्स अनेक अनेक तरीका बताए होंगे। कोई बोला होगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया होगा, कौन सा पता है, कि जब भी हाफ ईयरली बोले तो एक चीज याद कर लेना, रेट का करना है आधा और टाइम का क्या करना है, 2 गुना। रेट का आधा, टाइम का 2 गुना, रेट का आधा और टाइम का 2 गुना करना है। तो ऐसा भी एक बहुत लोग फॉर्मूला दे देते हैं, ठीक है। लेकिन पता है, हम बताएंगे ये फॉर्मूला जो है ना बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, और आपको इसी फॉर्मूला से चलना है। लेकिन मान लो अगर आपको मतलब कभी फॉर्मूला ये याद ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोग को याद ना है, आप लोग को याद आ ही जाएगा, क्योंकि ये इतना सिंपल सा फॉर्मूला ही है। चलो पहले सिंपल सा फॉर्मूला से हम लोग इसका आंसर निकालते हैं, फिर हम बताएंगे इसका पीछे का सब लॉजिक, हर एक चीज को समझाएंगे। देखो, सबसे पहले तो हमेशा एक चीज दिमाग का नस में फिट कर लेना, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और सीआई दे दे, और अगर गलती से भी हाफ ईयरली बोल दे, क्वार्टरली बोल दे, 5 माही बोल दे, 8 मंथली बोल दे, आपको अगर कुछ भी इसमें से बोल दे, तो आप सिंपल से बस एक चीज को दिमाग का नस में बैठा के रखना, कि जो आपको रेट दिया है वो भी गलत है और टाइम जो दिया है वो भी गलत है। हम लोग को अपना खुद का न्यू रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है, न्यू रेट निकालना पड़ेगा, और न्यू टाइम भी हम लोग को खुद से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, फर्जी है, गलत है, बिना मतलब का है। ऐसा तो मतलब तो है, इससे ही तो हम लोग को न्यू रेट मिलेगा, लेकिन ये हम लोग का रेट और टाइम नहीं है, इसको आपको दिमाग में सेट कर लेना है। ओके, अगर नहीं है तो यही है, अगर हाफ ईयरली, क्वार्टरली ये सब कुछ नहीं दिया गया है, तो पक्का यही आपका रेट है और यही आपका टाइम, और अपना आंसर आप आराम से निकाल लोगे। लेकिन अगर हाफ ईयरली बोले तो न्यू रेट निकालना पड़ता है। तो हमने क्या बोला, हाफ ईयरली बोलने से रेट का आधा, तो 20 का आधा कितना होता है, 10%। 20% का आप आधा करोगे कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। और टाइम का 2 गुना, तो 1 ईयर का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 ईयर। ओके, और बाद बाकी प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा। तो आप सिंपल क्या करोगे कि 10% क्या होता है, 1/10 होता है। 10 था, 10 में 1 जोड़ो 11 हो गया। सेम 10 था, 10 में 1 जोड़ो 11 हो गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर सक्सेसिव भी लगा सकते हो। हम यहाँ पर सोचे थे कि सक्सेसिव लगाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर रेशियो से बना ही दिए तो चलो रेशियो से ही सॉल्व कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, ये ऑलवेज प्रिंसिपल, ये ऑलवेज अमाउंट, जो गैप है 21, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सी आई। ओके, तो प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलोगे 8000 है। तो 8000 अगर प्रिंसिपल है यानी ये 100 का मान है। हमें क्या चाहिए, हमें अगर चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हमें किसका मान चाहिए, तो आप बोलोगे मुझे 21 का मान चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो हमें कितना मिलेगा, 1 जीरो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 1680 हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को मिल जाएगा। ओके, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है हाफ ईयरली अगर पूछ दे। लेकिन पता है, अगर हाफ ईयरली में हम लोग फॉर्मूला ही सीख लिए हैं, तो क्वार्टरली में भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन बाद बाकी में तो कोई फॉर्मूला नहीं काम करता, ठीक है ना, तो उनका भी तो हम लोग निकालते हैं ना खुद से, ठीक है ना। तो वो, तो मैं ना आपको वही चीज समझाने वाला हूँ।
आपको यहाँ पर एकदम अब नजरे पूरा गड़ाए रखना है। ये तो फॉर्मूला से आराम से हल्का में निकल जाता है, लेकिन अगर मान लो आपको वो फॉर्मूला ही याद ना रहे तो आप कैसे करके निकालोगे? तो सिंपल सा एक चीज को आपको ध्यान में लेके चलना है, ठीक है? जो हमने बोला है, हमने क्या कहा कि जब भी हाफ ईयरली बोल दे तो चले, देखो जब भी हाफ ईयरली बोल दे तो ठीक है, रेट जो है वो भी गलत है, टाइम जो है वो भी गलत है, लेकिन तो न्यू रेट और न्यू टाइम मिलेगा कैसे? हाफ ईयरली बोला है, या मतलब हाफ ईयरली यानी क्या होता है? 6 मंथली। क्या होता है? 6 मंथली। अब बोलोगे 6 मंथली माने क्या होता है? 6 मंथली मतलब आप हर 6 महीना पे आके ब्याज दे रहे हो, ठीक है? आपका ब्याज हर साल भर में नहीं लग रहा है, आपका ब्याज जो लग रहा है, आपका जो ब्याज लग रहा है वो कैसे लग रहा है? हर 6 महीना पर। 6 महीना हुआ ब्याज दे दिए, 6 महीना हुआ ब्याज दे दिए, 6 महीना हुआ ब्याज दे दिए, ऐसे करके, ठीक है ना? हमने क्या कहा? 6 माही माने क्या होता है? 6 महीना पे एक बार, 6 महीना पे एक बार, ऐसा, ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान देना अच्छे से जो हम बोल रहे हैं। ये जो 20% जो रेट है ना, तो देखो आप क्या कर रहे हो, आप हर 6 महीना पे आके ब्याज दे रहे हो ना, तो 20% रेट तो पूरा 12 महीना का है, 20% रेट तो वार्षिक है, पूरा 12 महीना का है। आपको कितना महीना वाला चाहिए? तो आप बोलोगे मुझे 6 महीना वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि आप हर 6 महीना पे ब्याज दे रहे हो, हर 6 महीना पे दे रहे हो, तो आपको कितना महीना वाला चाहिए? 6 महीना वाला चाहिए। तो सिंपल 20% जो रेट है वो एक वर्ष यानी पूरा 12 महीना वाला है। हमें कितना महीना वाला चाहिए? 6 महीना वाला चाहिए। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 दहा में 20, यानी रेट कितना हो जाएगा हम लोग का? 10%। न्यू रेट कितना मिलेगा हमें? न्यू रेट हमको मिल जाएगा 10%। तो ये असली में न्यू रेट मिलता इसी प्रकार से है, ठीक है? और हाफ ईयरली में आपको आधा करना है, क्योंकि ये ना फिक्स है। देखो आप यहाँ पर नीचे 12 लिखोगे और यहाँ पर इंटू 6 करोगे, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी यहाँ पर इसी रेट का आधा ही करना पड़ेगा। तो इस जगह से ये वाला फॉर्मूला का डेराइव हुआ कि रेट का आधा करना है। ओके, अब दूसरा देखो ये टाइम कैसे निकलेगा। टाइम कैसे निकलेगा? हमने क्या बोला? आप हर 6 महीना पे एक बार आके ब्याज दे रहे हो। 6 महीना हुआ एक बार ब्याज, 6 महीना हुआ एक बार ब्याज। तब थोड़ा ध्यान दो, एक साल यानी 12 महीना में कितना बार 6